कब्जा विवाद की लड़ाई और जो फैसले हैं उससे संबंधित जो फैसले दिए गए हैं, अगर उस फैसले की बात करें तो आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सिविल कोर्ट क्या फैसला दिया, हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला गया। अगर मान लेते हैं आपकी जमीन है और आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया, यानी जमीन जो है कब्जा कर लिया है या ये हो सकता है कि जमीन कब्जा किया, कब्जा जो है यानी कब्जा तो कर ही लिया, साथ में नकली दस्तावेज बना लिया, नकली कागजात भी है उसके पास। अब ये आप जान रहे हैं कि नकली कागजात है, लेकिन अगर नकली कागजात के आधार पे वो व्यक्ति जमीन का म्यूटेशन भी करवा लिया, जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया, तो अब वो कागजात वर्तमान में नकली नहीं है। नकली तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो नकली है, इसलिए उसी नकली कागजात के आधार पे इस जमीन, इस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन भी हो गया। कब्जा से संबंधित अगर बहुत सारे ऐसे भी विवाद हैं जहां पर जो है यानी जो कब्जा करने वाले हैं उसके पास ना तो कागज है, यानी उसके पास ना कागजात है और ना ही उस पे किसी प्रकार का कोई मकान है, एक खाली जमीन में कब्जा किए हुए है, उसके एक अलग मायने हैं। कब्जा करने वाले जो हैं वो हो सकता है उनका एक आरोप है कि जो पूर्वज थे, इनके पूर्वज थे, वो हमें जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, घर बनाने के लिए, खेती करके जो है अपना जीवन यापन करने के लिए, इसलिए कि हम उस परिवार से जुड़े थे, उस परिवार का देखरेख करते थे, इसीलिए हमको ये संपत्ति दिया गया, यानी ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब विवाद होता है, कब्जा का विवाद होता है, आपके कब्जा जमीन का एक जाली कागजात बना लिया, वो भी जमीन का रजिस्ट्री, और उस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज करा लिया, तो आप समझ सकते हैं कि अब तो ये सरकार के नज़र में नकली जो कागजात है, नकली जो दस्तावेज है, फर्जी जो रजिस्ट्री है, उसके आधार पे म्यूटेशन कायम करवा लिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। अब ये फर्जी कागजात को आपको फर्जी साबित करना पड़ेगा और ये इसके लिए आपको सबसे पहले सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा, यानी सिविल कोर्ट में आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी कि मेरा जो जमीन है उसका कोई फर्जी कागजात बनाकर, फर्जी कागजात के आधार पर जो है जमीन को कब्जा भी कर लिया और जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। अब अगर आपका केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको अब साबित करना है, आपको बताना है, आपको प्रूफ करना है कि आखिर ये फर्जी कागजात है कैसे। अगर कोई कागजात निबंधन कार्यालय में दर्ज है, निबंधन का जो ऑफिस है वहां पर जो है सारा कुछ मेंशन है, तो ये गलत कैसे हो गया। अगर विक्रेता जो है वो कोई और है, ये भी बड़ी बात है। फर्जीवाड़ा लोग ऐसे भी करते थे कि बेचने वाला जो विक्रेता है उसी नाम का व्यक्ति जाकर आपकी प्रॉपर्टी को बेच दिया, आपके पूर्वज का उत्तराधिकारी बनकर बेच दिया, लेकिन जो कि गलत है, ये एक धोखा है, ये एक फर्जीवाड़ा है। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ था, आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ था। अगर आप ये सबूत देने में सक्षम हैं, प्रूफ देने में सक्षम हैं, तभी आप इस मामले को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वैसा मामला जहां पर कि जमीन का कागजात नहीं है, कागजात नहीं है, कब्जा है, सिर्फ कब्जा है, वैसे मामले को भी आप ले जा सकते हैं। और अगर कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है ना, तो उस आधार पर आप जो है कानूनी तौर पर दावा कर सकते हैं। कब्जा करने वाला भी दावा कर सकता है, आप भी दावा कर सकते हैं। अब फैसला अगर बात करें, ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो सिविल कोर्ट के द्वारा जब फैसला दिया गया
और विवाद जो था एक कब्जा करने वाले के बीच में, कब्जा करने जो वाले हैं उसके बीच में, दूसरा जमीन मालिक के बीच में, जमीन मालिक जो भी है जिनका नाम हो, अब इन दोनों के बीच का एक तरह से जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में है। लेकिन जब फैसला आया तो ये फैसला कब्जा करने वाले के पक्ष में दे दिया। यानी जो एक तरह से जमीन विवाद का जो मामला आया उसमें क्या किया, कब्जा करने वाले को अधिकार दे दिया। अब कब्जा करने वाले को अधिकार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप सब जगह से हार चुके हैं। आप जाकर मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें जजमेंट स्टोरी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा जो यहाँ पर उसमें डिटेल है वो हम बताए हुए हैं, जजमेंट को निकालने के लिए भी बताए हैं। बहुत जजमेंट में जो नाम का वर्णन किए उस नाम से आप उस जजमेंट को सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कब्जा करने वाले के पक्ष में भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा फैसला है जो कि जब मामला हाईकोर्ट में गया तो फैसला बदल गया, फैसला पलट दिया गया। अब जमीन मालिक के पक्ष में फैसला दे दिया गया। जमीन मालिक अब ठीक है, अब जो कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला दिया था वो तो शांत नहीं रहेगा, कैसे शांत रह सकता है वो। तो कब्जा करने वाले ने, यानी जो कब्जा करने वाले हैं, तो कब्जा करने वाले के अगर पक्ष की बात कर रहे हैं तो हाईकोर्ट ने तो उसको खारिज कर दिया। तो लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर ये फैसला जो है वो जमीन मालिक, यानी जो कि हाईकोर्ट का फैसला है, उसको ही सुरक्षित रख लिया जाता है। तो अगर आप देखें कि सिविल कोर्ट का फैसला, बहुत बार ऐसा आप देखेंगे कि जो सिविल कोर्ट का फैसला आया, हर फैसला आपको अलग दिखने वाला है, यानी जो भी फैसला है वो आपको अलग तरीके से दिखेगा। तो मैं आपको जैसे ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर आप भी इस तरह के मामले में, इस तरह के विवाद में अगर घिरे हुए हैं तो आपके पास रास्ता है, आपके पास विकल्प है। अगर आपकी संपत्ति लाखों में है, आपकी संपत्ति करोड़ों में है, तो आप कुछ पैसे खर्च करके प्रक्रिया में जा सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। और आपकी संपत्ति आज आपके पास नहीं है तो आज उस संपत्ति को आप हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे जमीन का कब्जा का जो विवाद है, अगर बहुत सारे जो फैसले की बात करें, अधिकांश जो फैसले की बात करें, तो वो फैसला जमीन मालिक के पक्ष में है। जमीन मालिक जो है उस जमीन मालिक के पक्ष में ही अधिकांश फैसले दिए गए हैं। तो इसलिए अगर आपकी जमीन पर कोई और कब्जा कर लिया है, कब्जा करके मकान बना लिया है, कब्जा करके खेती कर रहा है, कब्जा करके दुकान चला रहा है, इन सभी जो समस्या है, सभी जो विवाद है, इसमें आप जो है कानूनी लड़ाई लड़के संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। लेकिन कब्जा ऐसा नहीं आपको सोचना है कि जो कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं उसके पक्ष में फैसला नहीं हो सकता। अगर उसके पक्ष में सिविल कोर्ट में फैसला हुआ तो आप आगे हाई कोर्ट जाएंगे, आपके पास विकल्प की कमी नहीं है। अगर वो संपत्ति आपकी है तो वो संपत्ति प्राप्त करने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी तरह से उस संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, यह जो प्रक्रिया, यह जो कानूनी लड़ाई है, यानी संपत्ति को जो आपका कब्जा कर लिया है, कब्जा विवाद की जो लड़ाई है, और आप उस संपत्ति को वापस जो है अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। और संपत्ति जो आप वापस प्राप्त करेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। सिर्फ आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना है। आप क्या करेंगे, एक वकील से संपर्क कर लेंगे सिविल कोर्ट में, और उससे संबंधित जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे उस दस्तावेज को आपको क्या करना है, उपलब्ध करा लेना है। यानी दस्तावेज जो भी हैं वो उपलब्ध होना चाहिए। अगर वो दस्तावेज आपके पास रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होने वाला। तो ये होता पूरा प्रक्रिया संपत्ति को प्राप्त करने का। और इस तरीके से आप अपनी वैसी पूर्वज की संपत्ति जिस पर किसी का अवैध कब्जा है उसको प्राप्त करके उसको हासिल कर सकते हैं।
अगर उसका कोई फर्जी तरीके से कागजात भी बना लिया है तो भी आप उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन बट आपको पूरे प्रक्रिया को समझना होगा। अब हम आपको एक एक स्टेप भी जरूर बताएंगे कि हर स्टेप में आपको कब कितना खर्च देना पड़ सकता है और क्या क्या प्रक्रिया एक सीक्वेंस वे में किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।